जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और उसके अंतर्गत पोषण। ठीक है, तो अभी तक मैं पोषण में मानव का पोषण पढ़ा चुका हूं और मानव के पोषण का लास्ट टॉपिक है अभी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बड़ी आंत। देखिए, अगर आप ये देखेंगे इस पिक्चर में, तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाली बीच में ऐसे लाइनिंग, ठीक है, ये है आपकी छोटी आंत। क्या है ये? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत आप देखेंगे कि बड़ी आंत की जो चौड़ाई है ये ज्यादा होती है। चौड़ाई क्या होती है? ज्यादा होती है, और लंबाई इसका कम होता है। लेकिन छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होता है। तो देखिए, जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत का काम क्या है कि ऐसे भोजन जो छोटी आंत में नहीं पचे हुए थे, वो बड़ी आंत में आकर के पचने का कार्य हो जाता है, यानी उसमें भी पचते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, बड़ी आंत का जो मुख्यतः कार्य है वो है जल को अवशोषित करना। याद रखिएगा कि बड़ी आंत का मुख्यतः कौन सा कार्य है? तो जल का अवशोषण। यानी पीछे छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बात समझ आ गई? तो जो भोजन नहीं पचे हुए हैं उनको पाचन करता है और जल का अवशोषण करता है। ये बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और जो चौड़ाई है 4.5 मीटर होती है। बात याद रखिएगा कि बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर होती है और जो चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर होती है। अब एक बात सुनिएगा कि जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, ये एक पॉइंट्स पे जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर ये है ना, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पॉइंट पे जुड़ते हैं ना, है ना, इसको बोलते हैं इलियोसेकल। क्या बोलते हैं? इलियोसेकल। मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि छोटी आंत प्लस बड़ी आंत, यानी जहां पे छोटी और बड़ी जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं इलियोसेकल। क्या बोलते हैं? इलियोसेकल। याद रखिएगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे जुड़ती हैं वो ज्वाइंट्स को क्या बोलते हैं? इलियोसेकल। ठीक है, पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो बड़ी आंत है ना, ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिक्कम, और एक होता है कोलन, और एक होता है रेक्टम, है ना। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पढ़ते हैं अब सिक्कम के बारे में। देखिए, सिक्कम जो है ना, कि सिक्कम ही ऐसा भाग है बड़ी आंत का जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ये सिक्कम की लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है ना। ये सिक्कम की लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। इस सिक्कम के अंतर्गत कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है और न ही अवशोषण होता है। मतलब इसके अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है, न ही भोजन का पाचन होता है और न ही अवशोषण होता है। बस इसके अंदर क्या होता है कि एक अपेंडिक्स होता है। याद रखिएगा, इस सिक्कम के अंदर जो है कि अपेंडिक्स होता है। अब अपेंडिक्स क्या है? आपने सुना होगा एक नॉर्मल शब्द में बवासीर, है ना। तो जो ये वो है ना, वो कहाँ होता है? सिक्कम के अंदर ही होता है, यानी बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में ही क्या हो जाता है? बवासीर। तो देखिए, जो अपेंडिक्स होता है ना, अपेंडिक्स का काम क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां खाते हैं, है ना, तो उसको पचाने का काम करता है कौन? अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये सिक्कम वाले भाग में ही अपेंडिक्स होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भोजन आते हैं छोटी आंत से जो आ करके इसी अपेंडिक्स में फंस जाते हैं। क्या होते हैं? इसी अपेंडिक्स यानी सिक्कम के अपेंडिक्स वाले भाग में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद धीरे 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 भोजन सड़ने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे भोजन सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो इस अपेंडिक्स में आ जाता है सूजन। क्या आ जाता है? सूजन। और जब ये सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस टाइम एक रोग हो जाता है जिस बोलते हैं अपेंडिक्साइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्साइटिस। तो अपेंडिक्साइटिस जो बीमारी है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में, जिसे एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं बवासीर हो चुका है ना। अपेंडिक्साइटिस जो बीमारी है उसे बवासीर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जब किसी को बवासीर हो जाता है तो जब भी ऑपरेशन किया जाएगा, इसी अपेंडिक्स वाले पार्ट को धीरे धीरे काट काट के निकाला जाता है, यानी कई दिनों तक ऑपरेशन चलता है।
समझ में आया। तो अपेंडिक्स कहाँ होती है, सिक्कम वाले भाग में। सिक्कम की लंबाई कितनी होती है, लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। क्या इसमें भोजन का पाचन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा इतना पॉइंट्स। चलिए सिक्कम के बाद चलते हैं कोलन में। किसमें, ये कोलन जो ऊपर लिखा हूँ कोलन। देखिए कोलन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी अगर इसका आकार देखेंगे तो ये उल्टा यू के आकार का है, ऐसे है ना, उल्टा यू के आकार का है ना। ये कोलन वाला पार्ट क्या है, उल्टा यू के आकार का है। इसके अंदर भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, याद रखिएगा इसके अंदर भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। इसी कोलन में क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है ना। जो बैक्टीरिया क्या काम करती है कि जो यहाँ से सिक्कम से होते हुए जो भोजन वेस्ट मटेरियल आता है कोलन की तरफ, तो कोलन के अंदर बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। याद रखिएगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, तो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले भाग में, तो उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या काम करती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल सिक्कम से उसके पास आता है उसको चालती है, क्या करती है, उसको खा जाती है और खाने के बाद पूरा और वेस्ट बना देती है। जैसे आपने देखा होगा जब गाय का गोबर हम कहीं घूरे पे इकट्ठा करते हैं ना, तो धीरे धीरे गोबर सड़ते सड़ते सब भुरभुरा हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भोजन सिक्कम से होते हुए कोलन तक पहुंचता है तो उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होती हैं, उस खाने को चाल देती हैं और इतना अच्छे से उसको चाल देती हैं कि वो खाना कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल वेस्ट फूड में, यानी अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, मल बन जाता है। क्या बन जाता है, मल, यानी वेस्ट फूड हो जाता है। किसके कारण, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण। ई कोलाई बैक्टीरिया इस कोलन वाले भाग में होती हैं। अब ई कोलाई बैक्टीरिया अगर उसमें से वेस्ट मटेरियल लेती हैं तो हमें कुछ ना कुछ देती भी हैं। अब क्या देती हैं, तो B12, विटामिन B12। ध्यान रखिएगा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को खाती तो है, खाने के बाद हमें प्रदान करती है B12। कौन सी विटामिन, B12। तो B12 विटामिन हमें दे देती है कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया। उसके बाद जो भोजन जो है कि अब पूरा वेस्ट हो चुका है, अब ये बाहर निकलने के लिए तैयार है ना। देखिए हमारे भगवान ने ऐसे शरीर को बनाया है कि कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है, यानी जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचा वो सिक्कम से होते हुए आया कोलन में, और कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया ने क्या किया, उसे चाल चुल के खत्म कर दिया, पूरा एकदम वेस्ट बना दिया, यानी अब बेकार मटेरियल है वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो अब कोलन से चला जाता है मलाशय वाले भाग में, रेक्टम वाले भाग में, और इसके थ्रू होते हुए चली जाती है, बाहर निकल जाती है, एनस के रास्ते बाहर निकल जाती है। देखिए तो जो रेक्टम भाग होता है ना, इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 15 सेंटीमीटर। और ये गुदा द्वार यानी एनस से जुड़ा होता है। कोलन से जब वेस्ट मटेरियल यानी जो मलाशय है वो रेक्टम में पहुंचता है, यानी मलाशय वाले एरिया में पहुंचता है और वहां पे कुछ समय तक रहेगा, फिर वहीं से आउट हो जाता है गुदा द्वार के माध्यम से। तो ये था हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो यही चीज मैंने जो आपको बताया है ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए एक एक को देखते हैं और समझते हैं। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, देखिए यह आहार नाल का अंतिम भाग है। क्या है, अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आज के समझ में ना, 1.5 मीटर लंबा और लगभग 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें पचे हुए शेष भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है। मैंने बताया जो भोजन पच गया होता है और कुछ बाकी होता है तो इसमें आके पच जाता है, और जल का अवशोषण इसी में होता है। और साथ ही जो भोजन नहीं पचते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहीं से क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे अगर गेहूं खाते हैं है ना, तो कुछ तो पाते नहीं है, तो जैसे खाएंगे वैसे ही बाहर निकल जाता है ना। मक्का हो गया, जो भी खाते हैं वही बाहर वैसे ही निकल जाते हैं, वो पचता नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ता है, जहाँ पे पॉइंट्स है उसको क्या बोलते हैं, इलियोसेकल, है ना। याद रखिएगा इलियोसेकल जो वाल्व है वो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है। अब देखो बड़ी आंत की 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है। एक है सिक्कम, कोलन, और एक है रेक्टम। यह है तीसरा पॉइंट, है ना, रेक्टम। याद रखिएगा सिक्कम, कोलन और रेक्टम।
देखिए सिक्कम क्या है, यह छोटी आंत से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। देखिए सिक्कम जो है कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर है ना होती है। इसमें भोजन का कोई भी कार्य नहीं होता है, मतलब भोजन का ना पाचन होता है न ही अवशोषण होता है। बात समझ में आ गया? जब कभी कभी भोजन क्या होते हैं कि इसमें फंस जाते हैं। क्या होते हैं? देखिए भोजन का कार्य नहीं होता है, इसमें अपेंडिक्स होता है। मैंने समझाया अपेंडिक्स होता है। कभी कभी भोजन के कण फंस कर सड़ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? फंस कर सड़ जाते हैं, जिससे सूजन हो जाती है, जो इस रोग को अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। याद रखिएगा अपेंडिसाइटिस जो है कि कहाँ होता है? तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कोलन। कोलन क्या है? इसमें भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। यह उल्टा यू के आकार का होता है, मैंने समझाया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। उसमें से एक बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होती है? ई कोलाई बैक्टीरिया, जो पचे हुए भोजन को भी सड़ाकर क्या बना देती है? मल बना देती है, मलाशय बना देती है। एकदम बेकार जो वेस्ट फूड होता है ना, वो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकालने के लिए बना देती हैं। नेक्स्ट, यह जगह जगह फूला होता है। देखिए आप देखेंगे कि जगह जगह फूला हुआ है। ध्यान सुनिएगा, ये कोलन वाला पार्ट ना जगह जगह ऐसे फूला हुआ है, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। याद रखिएगा कि कोलन का भाग जो जगह जगह फूला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। और यही कोलन वाले भाग से जो बैक्टीरिया जो है कि जब वो मलाशय कन्वर्ट कर देती है ना, मल में कन्वर्ट कर देती है, तो वो रेक्टम में कुछ देर तक रहता है ना, और वहां से कहा एनस यानी गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो मलाशय यानी रेक्टम की लंबाई लगभग जो है कि 15 सेंटीमीटर है। तो ये था हमारा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। पूरा इसका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और चीज़ों को समझें। बड़ी आसानी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।